ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। यहाँ बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। तेलंगाना के मेदक जिले में एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें तकरीबन 30 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से मेदक जा रही एक सुपर लग्जरी आरटीसी बस ने कोलसारम के करीब धान से लदी एक लॉरी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि बस में सवार मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुकामी लोगों और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को निकाला और उन्हें मेदक के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक हादसे की वजूहात का अभी तक मुकम्मल तौर पर पता नहीं चल सका है, ताहम पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हुकाम की जानिब से जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी का माहौल पैदा हो गया है। शराब के लिए पैसे ना देने पर एक दरिंदा सिफत बेटे ने अपनी मां का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बारज़ां उस कत्ल को खुदकुशी साबित करने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई और आखिरकार रंगे हाथों पकड़ा गया। यह वाकया पीर के रोज तेलंगाना के जिले विकाराबाद के तांडूर मंडल के लमाकुंटा गांव में पेश आया। रुकिया बेगम का इतवार की रात अपने बड़े बेटे शेख महबूब से झगड़ा हुआ। रात तकरीबन 9 बजे महबूब ने शराब पीने के लिए अपनी मां से पैसे मांगे। इनकार करने पर वो शदीद गुस्से में आ गया और घर में मौजूद लकड़ी से मां के सर, गले और कान पर जोर से हमला किया। शदीद खून बहने के बायस रुकिया बेगम मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मां की मौत की तस्दीक के बाद महबूब ने इस जुर्म से बचने के लिए एक शहर की तफसीलात मंसूबा बनाया। उसने साड़ी लेकर मकतूला के गले में बांध दी और उसे लटका कर खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। पीर दोपहर तकरीबन 12 बजे मकतूला की बेटी मुनीरा बेगम ने पुलिस से रुजू किया। उसने शिकायत में बताया कि उसके भाई महबूब ने पैसों के लिए मां को मार डाला और बाद में उसे खुदकुशी जाहिर की कोशिश की। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गंगटोट में सिक्किम रियासत की 50वीं यौम तासीस तक़रीबात के इख्तितामी प्रोग्राम के दौरान 4000 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के मुताबिक तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इन मनसूबों का मकसद रियासत में हमा जहती और जामे तरक्की को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म ने सेहत के शोबे को मजबूत बनाने के लिए नामची ज़िले के योंगोंग में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल आयुर्वेदिक अस्पताल का संग बुनियाद रखा, जबकि NIT देवराली में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्वार गप्पा अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस इक़दाम से रवायती और जदीद तिब्बी सहूलियात को फ़रोग़ मिलेगा। तालीम के मैदान में भी कई बड़े मनसूबों का आगाज़ किया गया, जिनमें सिक्किम यूनिवर्सिटी के मुस्तकिल कैंपस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलेंस के इंतज़ामी ब्लॉक, हेलन लेचा मेडिकल कॉलेज और डेंटम प्रोफेशनल कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अजला में मॉडल रिहायशी स्कूल, डिग्री कॉलेज और खानखाई तलबा के लिए हॉस्टल का भी इफ्तिताह किया गया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस सूरन कांता शर्मा को खत लिखकर कहा है कि वो अपने मुकदमे में किसी भी वकील की नुमाइंदगी कबूल नहीं करेंगे और उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं रही। सिसोदिया ने अपनी खत में लिखा कि मेरी जानिब से भी कोई वकील पेश नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में मुझे आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है और अब मेरे पास सत्याग्रह के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। ये पेश रफ्त उस वक्त सामने आई है जब इससे कबल अरविंद केजरीवाल BC नोवियत का खत लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने अदालती कार्रवाई पर खदशात जाहिर किए थे। आम आदमी पार्टी मुसलसल इस मौक़ूफ़ पर कायम है कि मुकदमे की कार्रवाई में जानिबदारी के आसार पाए जाते हैं। कौमी दारुल-हुकूमत के अशोक विहार इलाके में पीर की देर रात सड़क हादसे में चचा ज़ात 2 भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई बगिया और अभव IPL मैच देखकर घर लौट रहे थे कि रात तकरीबन 10:30 बजे यह हादसा पेश आया। हादसे के वक्त अभव अपने वालिद से बात कर रहा था और बता रहा था कि वो 30 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। पुलिस ने इसे हिट एंड रन केस के तौर पर देखते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है और मुलजिम की शिनाख्त के लिए आसपास के इलाके से CCTV फुटेज स्कैन कर रही हैं।
मुंबई के नियानगर इलाके में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया जहां एक शख्स ने चाकू से हमला करके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर हमले से कबल मुतासिरीन से उनका मजहब पूछा और धमकियां देते हुए हमला किया। मुलजिम की शिनाख्त 31 साल जुबैर अंसारी के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक उसने मुतासिरीन को कलमा पढ़ने के लिए भी मुबैना तौर पर मजबूर करने की कोशिश की। जख्मी होने वाले राजकुमार मिश्रा और सुब्रत सोतेन मुंबई के वॉकहार्ट हॉस्पिटल से करीब एक इमारत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे। पीर की सुबह तकरीबन 4 बजे ये हमला पेश आया। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाकये के तकरीबन 90 मिनट बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कत्ल की कोशिश और फिरकावाराना नफरत फैलाने के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुलजिम को अदालत में पेश करके 4 मई तक पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। पुलिस और एंटी टेरर स्क्वाड इस वाक़े की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। इंडिगो की दिल्ली से रवाना होने वाली परवाज मंगल के रोज कामयाबी के साथ गुआंगडो पहुंच गई हैं, जिसके साथ ही एयरलाइन की जानिब से भारत और चीन के दरमियान बरह रास्त परवाजों की बहाली हो गई है। चीन में इस परवाज की आमद दोनों ममालिक के दरमियान बरह रास्त फिजाई राबते की बहाली की अलामत है। इन खिदमात की बहाली के बाद दिल्ली गुआंगडो रूट पर मुसाफिरों के लिए सफर मजीद आसान होने की तवक्को है। ये पेश रफ्त दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के तनाजुर में सामने आई है। इंडिगो की तोसी के साथ साथ एयर चाइना ने भी बीजिंग दिल्ली परवाजों को दोबारा शुरू कर दिया है, जिससे फिजाई राबिते को नुमाया फरोग मिला है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, नीज़ एकजहती का मुज़ाहरा करने और सिफारती हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक्स पर कहा कि खित्ते में बड़े उतार चढ़ाव के दरमियान रूस के साथ आला सतह पर बातचीत करना खुशी की बात है। हालिया वाक़यात ने हमारी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की गहराई और मजबूती को ज़ाहिर किया है। जैसे जैसे हमारे पास ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, हम एकजहती के लिए शुक्रगुजार हैं और सिफारतकारी के लिए रूस की हिमायत का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने पुतिन और रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की। अमेरिका और ईरान के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात के ताल्लुक से गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान नई सिफारती तजावीज़ सामने आई हैं। ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ खोलने और बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त की इजाज़त देने की तजवीज़ दी है, ताहम इसके बदले 2 शराइत आयद की हैं। ईरानी तजवीज़ के मुताबिक पहली शर्त ये है कि अमेरिका आबनाए हॉर्मुज़ के करीब जारी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करें, जबकि दूसरी शर्त यह है कि जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात आबनाए हॉर्मुज़ खोलने के बाद ही दोबारा शुरू किए जाएँ। ये तजवीज़ मुबैना तौर पर पाकिस्तान के जरिए बतौर सालस अमेरिका को भेजी गई हैं। इस पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ईरान की तजावीज़ पहले के मुकाबले में बेहतर ज़रूर है, लेकिन किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए नाकाफ़ी हैं। उधर लेबनान और इजराइल के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर हिज़्बुल्लाह ने सख्त तनकीद करते हुए इसे संगीन गुनाह करार दिया और खबरदार किया कि यह अमल मुल्क को गैर मुस्तहकम कर सकता है। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने जवाब में कहा है कि मुज़ाकरात करना गद्दारी नहीं बल्कि मुल्क को जंग में धकेलना असल गद्दारी है। ताहम उन्होंने हिज़्बुल्लाह का नाम लिए बगैर रद्द-ए-अमल दिया। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। मुत्तहदा ज़िले वरंगल में बीआरएस को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए। वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आइंदा इंतखाबात को ज़हन नशीन रखते हुए हिकमत अमली पर वसी तर तबादला ख्याल। केटीआर की पार्टी कायदीन को हिदायत। हुकूमत की नाकामियों पर सवाल उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा। असल कसूरवारों को छोड़कर मन्ने कृष्ण की गिरफ्तारी सरासर जुल्म। टी हरीश राव का शदीद रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में 10वीं जमात के कल चारशंबे को जारी होंगे नताइज। इम्तिहान में कुल 5.15 लाख रेगुलर तलबा ने की शिरकत। हुकूमत के मुशीर के केशव राव नताइज का करेंगे ऐलान। वरंगल जिले में बीआरएस का अनोखा एहतजाज। ज़ेर-ए-इल्तिवा 2000 रुपए पेंशन की फौरी अदायगी का मुतालबा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर वादा खिलाफी का इल्जाम।
आंध्र प्रदेश के वी कोटा में सहाफी के बेईमाना कत्ल पर शदीद गम और गुस्सा, मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फौरी इंसाफ का मुतालबा। मेदक जिले में खौफनाक सड़क हादसा, आरटीसी बस और लॉरी में जोरदार टक्कर, 30 अफराद शदीद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में 4000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह, बुनियादी ढांचे, सेहत, तालीम और सियाहत से मुतालिक बड़े प्रोजेक्ट्स का आगाज। और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात, नेज़ एकजहती का मुज़ाहरा करने और सिफारती हिमायत पर उनका अदा किया शुक्रिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.